हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उससे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। एज इट क्लियर बाय द नेम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को मैनेज करके चलते हैं कि हमें कहाँ पर कितना स्पेंड करना है और हमें कितना सेव करना है, सेम उसी तरीके से एक बिजनेस में भी फाइनेंस को हमेशा मैनेज करके चला जाता है ताकि जब भी हमें फंड्स की ज़रूरत हो तब वो हमें अवेलेबल हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़। उसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। प्लानिंग मीन्स कि पहले जो फाइनेंस मैनेजर है वो प्लान करता है कि हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स फिर देखा जाता है कि वो फंड्स हम कहाँ से रेज करेंगे, किन किन सिक्योरिटीज से रेज करेंगे। डायरेक्टिंग मीन्स कि जो फंड्स हमने रेज किए हैं वो हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। एंड कंट्रोलिंग मीन्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करना, देखना कि जो हमने अपनी रिटर्न्स एक्सपेक्ट करी थी उनसे वो हमें मिल रही है या नहीं। तो यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली मैनेजिंग एंड मेकिंग डिसीजंस अबाउट द मनी एंड रिसोर्सेज टू अचीव अवर फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं एक बिजनेस के, कि प्रॉफिट इंक्रीज करना। आपको डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस को उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए सफिशिएंट फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। इसी कारण फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है बहुत ही वाइड है, क्योंकि फाइनेंस की ज़रूरत तो बिजनेस में हर टाइम होती है। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। मेनली जो मैंने आपको मीनिंग में बताया वही सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप में आएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले प्लान किया जाता है कि कितने फंड्स की ज़रूरत है, फिर वो फंड्स कहाँ से आएंगे, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, और लास्ट में उसकी कंट्रोलिंग की जाती है। तो पढ़ते हैं हम पॉइंट्स के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका मेन टास्क होता है एस्टिमेट करना कि एक कंपनी को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके लिए प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। देखा जाता है फंड्स की ज़रूरत दो चीज़ों के लिए होती है, तो फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए और या वर्किंग कैपिटल के लिए। तो देखा जाता है कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है और वर्किंग कैपिटल के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हमने ये देख लिया कि कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने फंड्स की ज़रूरत है, वो फंड्स आएंगे कहाँ से। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं कि हम जो फंड्स हमें चाहिए वो किन किन सिक्योरिटीज से रेज करेंगे और किस सिक्योरिटी का कितना प्रोपोर्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, इस डायग्राम में इक्विटी कैपिटल से सबसे ज़्यादा फंड रेज किए गए हैं और कुछ फंड्स डेट से, कुछ प्रेफरेंस शेयर से और कुछ अदर सोर्सेज से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिसाइड करते हैं कि हमें किन सिक्योरिटी से और कितना कितना फंड्स रेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमने फंड्स पहले डिसाइड किए कितने चाहिए थे, वो फंड्स हमने रेज भी करिए। अब उन फंड्स को इन्वेस्ट करना है जहाँ जहाँ पर हमने सोचा था। कुछ फंड्स जो है फिक्स्ड एसेट्स उनसे परचेज करी जाएंगे और कुछ जो है वर्किंग कैपिटल के लिए रखे जाएंगे, मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। तो इसमें हम वही ये पैटर्न डिसाइड करते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हम कहाँ इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। जो अब हमने कैश रखा है वर्किंग कैपिटल के लिए और अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, उनको भी प्रॉपर मैनेज करके चलना फाइनेंशियल मैनेजर का ही काम होता है। कैश मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ फाइनेंस मैनेजर। हमें कैश की ज़रूरत क्यों होती है, हमें रॉ मटेरियल खरीदना होता है, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी होती है और बहुत डे टू डे एक्सपेंस होते हैं। और कैश के सोर्सेज क्या होते हैं मेन कंपनी के पास, जो हम कैश सेल्स करते हैं या जो डेटर से हमें कैश रिसीव होता है। तो इनको प्रॉपर मैनेज करके चलना। मेनली कैश मैनेजमेंट शुड बी सच दैट नेदर इज अ शॉर्टेज ऑफ इट और नॉर इट इज आइडल। कैश मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि कैश को इस तरीके से मैनेज करना कि ना ही वो उसकी शॉर्टेज हो और ना ही वो ऐसे खाली पड़ा रहे। मतलब जब कंपनी को ज़रूरत हो तब वो कैश उनके लिए अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उनको कुछ कंट्रोल डिवाइसेस के थ्रू चेक करते रहना कि जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था उतना रिटर्न हमें मिल रहा है या नहीं। अगर बीच में कुछ कमी रह रही है, कुछ डेविएशन है, तो उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना।
जैसे कि यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है, बहुत सारे कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बजटरी कंट्रोल या ब्रेक इवन एनालिसिस। लास्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस। अब जो प्रॉफिट हुआ है उसका भी प्रॉपर तरीके से यूज करना। एक तो प्रॉफिट में से ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी सारा ही जो अपना प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में ही डिवाइड कर दे। कुछ प्रॉफिट जो है कंपनी को रखना भी चाहिए अपने एक्सपेंशन प्लान में फाइनेंस करने के लिए। तो इसमें ये डिसाइड करता है, फाइनेंस मैनेजर ही ये चीज़ें डिसाइड करता है कि उसको कितना फंड्स जो है, कितना प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड देगा और कितना जो है अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए रखेगा। आई होप आपको स्कोप क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।